नमस्कार। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 निम्न समीकरणों को हल करो। तो यहाँ हमारा ये पहला प्रश्न है x - 2 = 7। देखिए, समीकरणों का मतलब होता है कि समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, ठीक है। अब ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, तो इस प्रकार दो पक्ष हैं और इन दोनों पक्षों के बीच होता है बराबर का निशान, जो ये बताता है कि दोनों तरफ की संख्याएं आपस में बराबर है, ठीक है। तो x - 2 = 7। इसका मतलब जब दाएं पक्ष में 7 है तो बाएं पक्ष में वो 7 कैसे लाया जाए, ठीक है। तो बाएं पक्ष में अगर हम देखें कि हमें जो x दे रखा है उसका मान लिखना है, तो हम थोड़ा सोच के देखें कि किस में से 2 घटाएं कि 7 आ जाए। तो हम सोच के कह सकते हैं कि 9 में से अगर अपन 2 घटाएं तो 7 आ जाते हैं। अब समीकरण के द्वारा हमें ये 9 प्राप्त करने होते हैं। समीकरणों को हल करने से पहले अपने को कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ये बराबर का जो निशान है, ठीक है, इस बराबर के निशान में अपने पास जो x है या y है, ठीक है, उसके साथ जो चिन्ह लगा हुआ है अगर वो माइनस है, अगर आप उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जा रहे हो तो आपको उसे प्लस बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि x के साथ जो संख्या दे रखी वो प्लस में है तो बराबर के उधर वो जाके माइनस में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या गुणा में है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग बनती है, और यदि x के साथ कोई संख्या भाग में है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाके गुणा बनती है, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन अपने को समीकरणों को हल करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी आधार का देखिए सहारा लेते हुए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे x - 2 = 7। अब यहाँ ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या करना है, सबसे पहले पक्षांतरण करना पड़ेगा, ठीक है। x के साथ जो संख्या माइनस में है वो बराबर के दूसरी तरफ चली जाएगी। तो यहाँ देखिए पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर, पक्षांतरण करने पर, अब जब पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा x = 7। अब देखिए माइनस के साथ x में संख्या जुड़ी हुई है, उस संख्या को अपने बराबर के उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ लिखा है कि x के साथ यदि संख्या जुड़ी हुई माइनस में है वो संख्या दूसरी तरफ जाके प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हमें x को तो मान ज्ञात करना है। देखिए जिस पक्ष का मान ज्ञात करते हैं वो बाएं पक्ष में होता है, तो x बाएं पक्ष में है तो इसको तो हमें कहीं ले जाना नहीं है, ना ही 7 को कहीं ले जाना है क्योंकि वो तो बराबर के उस तरफ है, इसलिए केवल 2 को ले जाना है और वो प्लस में कन्वर्ट होके जाएगा। तो यहाँ ये उत्तर आ जाएगा x = 9, ये 2 जाके इसमें जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसका मान क्या आ गया, x = 9। तो ये हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार हल होता है। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न अपना है y + 3 = 10। y + 3 = 10। तो यहाँ ये RHS हो गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और हम करेंगे इसका पक्षांतरण, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, y का। तो y कहीं नहीं जाएगा, हमें 3 को उधर भेजना है, क्योंकि y बराबर से बाईं तरफ है
तो वो अपनी जगह रह गया, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। बराबर के दूसरी तरफ दाईं तरफ 10 है, वो भी कहीं नहीं जाएगा। अब अपने पास बचा y के साथ प्लस में 3। तो हमने देखा था कि x y के साथ जो संख्या जुड़ी हुई है, घटी हुई है, वो चिन्ह बदल करके बराबर के उधर जाती है। अब प्लस का निशान है तो वो किस में जाएगा? माइनस में। तो ये हमने कर दिया माइनस, तो 3 उधर माइनस में जाएगा, ये लीजिए। और ये y बराबर 10 में से 3 गए तो क्या बचे? 7। ये हमारा उत्तर क्या हो गया? y बराबर 7। कहने का मतलब है y की जगह यदि अपन 7 रख दें और उसमें 3 जोड़े तो हमारा मान क्या आ जाएगा? 10। यानी बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ के मान बराबर होने चाहिए, ठीक है, दायां और बायां पक्ष बराबर हो। तीसरा प्रश्न है 6 बराबर z प्लस 2। अब देखिए, जो हमें राइट हैंड साइड दे रखा है, ठीक है, उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। कारण कि हमें z का मान ज्ञात करना है, इसलिए उसको बाएं पक्ष की ओर लेके आते हैं। तो पूरा का पूरा पद है वो उठ के आ जाएगा z प्लस 2 और 6 चला जाएगा दूसरी तरफ। इस प्रकार हमने बाईं तरफ मान ज्ञात करना था z का, इसलिए इसको इधर ले आए। तो z का मान ज्ञात करने के लिए z अपनी जगह कहीं नहीं जाएगा, बराबर से पहले आ गया। बराबर के बाद में क्या है? 6 है। अब संख्या 2 बचती है, वो z के साथ जुड़ी हुई है, तो जोड़ होता है तो वो बदल के माइनस में जाता है। तो यहाँ ये माइनस में 2 चला गया। तो इस प्रकार 6 में से 2 घटेंगे तो क्या बचेगा? 4। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। इस प्रकार इनको परिवर्तित करके अपन क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। चौथा जो प्रश्न है, चौथा अपने पास है 3/7 प्लस x बराबर 17/7, ठीक है। अब यहाँ ये रहा RHS और ये रहा LHS, ठीक है। अपने पास जो बाएं पक्ष के अंदर है, LHS के अंदर वो अक्ष है, तो हमें जब अक्ष का मान ज्ञात करना पड़ता है तो बराबर के पहले अक्ष है तो वैसा का वैसा रह गया, बराबर के बाद 17/7 था वो वैसा का वैसा रह गया। लेकिन हमें 3/7 को राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो किस में बदल के जाएगा? वो माइनस में बदल के जाएगा। जब माइनस में बदल के जाएगा तो ये देखिए अक्ष बराबर, यहाँ अपन इसका क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों जगह 7 है, ठीक है। इसका मतलब अलग से लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, 7 आ गया। अब देखिए 7 एकम 7, 17 एकम 17, माइनस का निशान है, 7 एकम 7 और 3 एकम 3। इस प्रकार हम ये मान निकाल के देखें तो 17 में से क्या घट रहा है? 3, तो क्या आ गया? 14। अब ये मान हो गया 14/7। अब अगर भाग जाता है तो हमें दे देना चाहिए, तो अपन देख रहे हैं यहाँ भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, एक का कोई नीचे मतलब नहीं होता, इसलिए उत्तर क्या आ गया? 2, ठीक है। इस प्रकार अपने पास चौथे प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अगला 5वां प्रश्न अपने पास है 6x बराबर 12। देखिए मैंने कहा है कि जब x के साथ जो संख्या जुड़ी हुई है, घटी हुई है, वो दिख जाती है अपने को, जोड़ है या बाकी है, लेकिन यहाँ कोई निशान नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हमेशा गुणा में, तो ये x इसके साथ गुणा में। और हमने बात की थी कि जो चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ चली जाती है? भाग के रूप में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ x का मान जब ज्ञात करेंगे तो दाईं तरफ अपने पास 12 है, बाईं तरफ 6x है, x का मान ज्ञात करना है। x के साथ जो संख्या गुणा में होती है वो चली जाती है भाग में, यानी बट्टे यानी भाग।
तो इस प्रकार 6 का भाग 12 में गया कितनी बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ कितना मान आ गया 2। ठीक है, प्रश्न आ रहा है छठा, t/5 और बराबर है 10। यहाँ बट्टे में संख्या दी गई है। ठीक है, तो बट्टे में जो संख्या दी गई है वो अपन जानते हैं वो भाग में होती है। ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो भाग में होती है वो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर गुणा में परिवर्तित हो जाती है। तो t का मान ज्ञात करना है, ये t लिख दिया, बराबर के उस तरफ 10 है और भाग की संख्या चली जाएगी किसमें, गुणा में। तो t का मान कितना आ जाएगा, 10 पंजो 50। ठीक है, इस प्रकार ही आ जाएगा 50। ठीक है, ये अपना हुआ 6 नंबर प्रश्न। 7वां देखिए, 2x/3 बराबर 18। ठीक है, 2x/3 बराबर 18। अब 2 के साथ x जुड़ा हुआ है, ये गुणा में है, तो x 2 से गुणा कर रहा है, फिर उसमें 3 का भाग लग रहा है। अपन देख रहे हैं कि ये 2x के साथ 3 भाग में है, तो वो बराबर के उधर जाके गुणा में बदल जाएगी। ठीक है, यानी जब भाग में संख्या होती है तो वो किस में बदलती है, गुणा में। तो 2x हमने लिख दिया 18 गुणा 3। ठीक है, अब गुणा में बदल गई तो ये गुणा आ गया यहाँ। इसको आप यूँ भी कह सकते हो, एक प्रकार से ये वज्र गुणन हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए 2x बराबर 18 को 3 से गुणा किया, 18 एकम 18, 18 दूनी 24, 18 दिए 54, तो ये आगे 54। अब हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। अक्ष के साथ जो संख्या गुणा में है वो इसके भाग में जाएगी। ये 54 हुआ और भाग में आ गया क्या, 2। अब 2 का भाग जब हम 54 में देंगे तो वो जाएगा 27 बार। इस प्रकार अपना आंसर क्या आएगा, 27। 2 का भाग जब 5 में देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बढ़ गया, बचेगा 1, उसके साथ अपन 4 लगाएंगे तो वो 14 हो जाएगा। 14 में 2 का भाग 7 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार अपना ये प्रश्न हल हो जाएगा, 2x/3 बराबर 18। नेक्स्ट अपने पास जो 8वां प्रश्न दे रखा है वो है 1/6 बराबर y/1.5। अब अपने को फिर इसमें जो पद हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, कारण कि जिसका अपने को मान ज्ञात करना है वो राइट हैंड साइड एंड दाईं तरफ है और ज्ञात करना इसलिए बाईं तरफ होना चाहिए। तो ये आ जाएगा y/1.5 और बराबर आ जाएगा 1.6। अब ये चूंकि इसके भाग में है इसलिए वो चली जाएगी यहाँ गुणा में। भाग किस में चला जाएगा, गुणा में। तो y बराबर 1.6 गुणा आ गया 1.5। तो देखिए अपन 1.6 को 1.5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 5 × 30 हासिल में गया 3, 5 × 5 6 7 8, ये गुणा का निशान। 1 का 6 बार 6 और 1 एकम 1। अब देखिए 0, 8 से 14 हासिल में गया 1 2। अब अपने पास दोनों संख्या जो गुणा कर रही थी उसमें पॉइंट के बाद 1 1 अंक है, यानी 2 अंक हो गए। तो हम भी दाईं तरफ से चलके हुए 2 अंक छोड़ देंगे, यह आ जाएगा 2.40। तो y बराबर आप 2.4 इसका आंसर बताओगे। ठीक है, इस प्रकार ये संख्या गुणा में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास प्रश्न संख्या आ रही है 9। ठीक है, और 9वां प्रश्न अपने पास है 7x - 9। ठीक है, 7x - 9 बराबर 16। ये RHS आ गया और ये LHS। ठीक है, दायां पक्ष ये बायां पक्ष। यहाँ हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण, पक्ष बदलना है। ठीक है, क्योंकि हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है और ये संख्या जो 9 है वो इधर जाएगी। तो हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर 7x बराबर 16। ये बराबर के उधर ही था इसलिए बदलेगा नहीं, न 7x बदलेगा क्योंकि बराबर से इधर है और हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए बदलेगा क्या 9। पर वो बदलेगा कैसे,
माइनस है वो दूसरी तरफ जाके प्लस में बदलता है, तो प्लस में बदल गया। 7x बराबर दोनों जुड़ गए, 16 और 9 हो गए 25। अब हमें अक्स का मान ज्ञात करना है। अब अक्स के साथ क्या है, भाग में, और भाग में जो संख्या गुणा में, अक्स के साथ साथ किस में, गुणा में, और गुणा में जो होता है वो बराबर के उधर भाग में जाता है, तो 25/7 ये अपना उत्तर आ जाएगा, 25/7। यदि सीधा कटता होता तो हम इसको काट देते, लेकिन यहाँ कटने की कंडीशन है नहीं है, इसलिए हम उस संख्या को 25/7 के रूप में ही लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ गया 10वां, 14y - 8 बराबर है 13। ठीक है, तो अब हमें ये आर एच एस में दे रखा है 13 और यहाँ 14y - 8 दे रखा है। हमें इसका पक्षांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करना है और y के साथ माइनस की संख्या है वो उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि न हमें y वाले को चेंज करना है, न हमें बराबर के बाद 13 को चेंज करना है, वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन y के साथ जो जोड़िया बाकी है, यहाँ बाकी है, तो वो प्लस में जाके ये यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, वो बराबर के उधर गया, ये संख्या हो गई 14y और ये जुड़ के हो गई 21, तो 14y बराबर 21। हमें ज्ञात करना है y का मान। y के साथ ये संख्या गुणा में है, और गुणा में जो संख्या होती है वो बराबर के उधर जाकर किस में बदल जाती है, भाग में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसका भाग क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 21 है, नीचे 14 है, दोनों के अंदर 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, तो ये उत्तर आ गया 3/2। ठीक है, इस प्रकार ये अपना प्रश्न हुआ कौन सा, 10वां। 11वां है 17 + 6b, 17 + 6p और बराबर की बात दे रखा है 9। तो आर एच एस क्या है, 9 है, एल एच एस क्या है, 17 + 6p। हमें 6p का मान ज्ञात करना है, तो हम 6p लिखेंगे, बराबर 9 आ गया। ये जिसका मान ज्ञात करना है वो बाएं पक्ष में होता है, तो 6p बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में 9 है। अब दाएं पक्ष में इसकी संख्या लेके जाएंगे 17। अब 17 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये प्लस है, तो माइनस में बदल के उधर चला जाएगा, तो 17 माइनस बन के गया, तो यहाँ हुआ 6p बराबर। अब आप देखिए 9 प्लस के हैं, 17 माइनस के हैं, तो ये बचेंगे -8। और अब जब p का मान ज्ञात करेंगे तो -8 p के साथ से गुणा में, इसलिए वो चले गए भाग के अंदर। अब दोनों संख्या आपस में कट रही है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो ये उत्तर आ जाएगा -4/3। इस प्रकार ये अपना प्रश्न हुआ 11वां। अब हमारे पास प्रश्न एक लास्ट बचा है, वो है 12 नंबर प्रश्न। देखिए x/3, ठीक है, +1 और बराबर में है 7/15। ठीक है, अब जो आर एच एस है वो 7/15 है, एल एच एस है वो x/3 + 1 है। चूँकि हमें x वाले का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमें पक्षांतरण करके 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो हमने लिखा x/3 बराबर 7/15। x का मान ज्ञात करना था, इसको चेंज नहीं करना, वही छोड़ दो, बराबर के बाद 7/15 वो अपनी जगह रहेगा। हमें पक्षांतरण करके 1 को उधर ले जाना है, चूँकि ये प्लस में था इसलिए माइनस में चला गया, तो इसको हमने बट्टे में मान लिया। ठीक है, ये x/3 का 3 रह गया और यहाँ लघुत्तम आ गया 15। ठीक है, तो 15 एकम 15, तो 7 एकम 7। अब यहाँ भाग चला गया 1 का 15 बार। ठीक है, तो 15 एकम 15 ये हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास जो मान बचा है x/3
बराबर, अब 7 प्लस में है और 15 माइनस में है, इसलिए वो आ गया -8/15। अब 8/15 है तो देखिए यहाँ किस कंडीशन में है, एक वज्र गुणन की कंडीशन आती है ये, ठीक है। इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि जो संख्या भाग में होती हैं वो गुणा में चली जाती है। तो यहाँ अक्स के गुणा में आ रहा है क्या 15, 3 के गुणा में आ रहा है क्या -8, तो ये तो हो गया 15 अक्स और ये हो गया -8 3 24। अब जब अक्स का मान ज्ञात करेंगे तो -24/15। अब देखिए 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 से 18, 3 संते 21 और 3 अंठे 24। तो हमारा उत्तर आ जाएगा -8/5। इस प्रकार अपना ये उत्तर आ जाएगा। इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करना न भूलें। प्लीज़ कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।